कराई ले जइयो कन्हैया हमें निभाई ले अपने कुलंगी चामरे काना ओ बिरा कराई ले मोरे रसिया हमें निभाई ले जइयो भैया के सारे ने नगर मेरो घेरो केवल मोई भरोसो तेरो अपनी कुलंगी चामरे बिना कराई ले जइयो मोरे रसिया हमें निभाई ले जइयो आइए रो रही है रुक्मिणी तब तक सुदेव नाम के ब्राह्मण आ गए। बोली माता भिक्षाम देहि अरे कोई है हमें कुछ दे दो। महाराज रुक्मिणी रो रही थी दोनों नैना सूजे हुए थे। जैसे ही आवाज पहुंची है तो बाहर आए के ब्राह्मण के हाथ जोड़े प्रणाम किया। नाथ दक्षिणा चाहिए? बोले हाँ। आंखों पे निगाह गई तो बोले हैं पंडित जी लाड़ो का बात है काय को रोई रही है काउने कुछ कहिए का? बोले नाय महाराज मेरा भाई अपने रिश्तेदार है उनके साथ में विवाह करवाना चाहता है। मैं विवाह करना नहीं चाहती। आपको मैं एक पत्र लिख रही हूँ आप उस पत्र को मेरे कन्हैया तक पहुंचा दो। ब्राह्मण बोले क्या बोल रही है? पता भी है यहाँ से 750 कोस द्वारिका है मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूँ। रुक्मिणी जब ज्यादा रोई तो ब्राह्मण बोले लिख दे चिट्ठी मैं पहुंचा दूंगा। दादा एक बात और बोलूं चाहे फिर राम जी का विवाह हो और चाहे कृष्ण जी का विवाह हो लेकिन बिना ब्राह्मणों के इनका विवाह पूर्ण नहीं हुआ। और भगवान ने आने वाली पीढ़ियों को समझाया था कि जीवन में आप किसी का भी अपमान कर दें चलेगा लेकिन कभी भी दो लोगों का अपमान मत करना। पहले है संत और दूसरे हैं ब्राह्मण। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बड़ा प्यारा उदाहरण आता है ध्यान से सुनना दादा। एक काशी पढ़े ब्राह्मण काशी से पढ़ के आए 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण उनको कंठस्थ हो गए। जब वापस आए तो पिता के पास पहुंचे। पिता को प्रणाम किया। बोले मैं काशी से पढ़ के आया हूँ। पिताजी बोले सब पढ़ाई करके आए हो तो बड़े होशियार भी हो। ब्राह्मण बोले हाँ पिताजी आपको जो भी जहां से भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं कुछ भी जवाब दो। तुम्हें सब पता है तो तुम हमारे एक सवाल को जवाब दो। बोले सवाल क्या है? सवाल ये है कि पाप के बाप का नाम क्या होता है? बोले पाप के बाप का नाम क्या है? ब्राह्मण बोले मैंने तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब पढ़ लिए लेकिन किसी भी ग्रंथ में ये था ही नहीं कि पाप के बाप का नाम क्या है। नहीं पता? बोले नहीं जाओ निकलो और जब तक पता न चले तब तक वापस मत आना।
चले गांव गांव कस्बा शहर हर जगह जा रहे। महाराज धीरे धीरे पता लगा रहे, लेकिन ये समझ ही नहीं आ रहा कि पाप के बाप का नाम क्या है। अंत में एक दरवाजे पे पहुंचे। थोड़ी देर रुको अम्मा, हेलो अम्मा, नहीं तो रुक जाओ, यहाँ मैं हाथ दे रही, रुको तुम रुको तुम रुक जाओ। पता है एक बार भागवत चल रही तो एक अम्मा अपने नाती को लेके रोज आए रही, और नाती बड़ा रोने वाला था, बहुत रोता था, छोटा सा था। तो एक दिन भागवत में ही बैठी, मैंने बोला अम्मा इसे चुप करा ला, बाहर पांडाल से जाओ तब बैठो। वो चुप करा के फिर बैठ गई। मैंने फिर कहा, वो फिर शुरू हो गया। मैंने बोला अरे अम्मा जा चुप करा के ला बाहर से तब बैठो। वो फिर उठी, फिर चुप करा के फिर बैठ गई। वो फिर शुरू हो गई, अरे चुप करा के लाओ। अम्मा बोली है तुम चुप रहो। मैंने बोला क्यों? बोले तुम्हें 7 दिन हुई है चिल्ला चिल्ला, हमने का चुकाई माओ नाती 2 मिनट के लिए कार्य लगे तुम तो शुरू हो गई। तो इनको कोई भरोसा नहीं कब की आंटी ना घुमाए दे। बोली गोविंद भगवान की। बैठ जाओ अम्मा, थोड़ी देर रुक जाओ। भैया तो एक गांव में पहुंचे, दादा ध्यान देना, ब्राह्मण एक गांव में पहुंचे तो उस गांव में एक गांव से बाहर एक अलग घर था। उस घर के बाहर तुलसी का पौधा था। तो ब्राह्मण ने विचार किया कि हमें ये लगता है ये किसी वैष्णव का घर है, ये किसी वैष्णव का घर है। आवाज लगाई कोई अंदर हो तो हमें 1 गिलास पानी दे दे। अंदर से एक मैया आई बाहर, गिलास में पानी है। बोले ये लो ब्राह्मण देवता पानी पियो। ब्राह्मण बोले लाओ देवी जी पानी दे दो। अरे हमें 4 दिन है गए, हमें पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा। तो ब्राह्मण ने पानी पियो, और पानी पीने के बाद उस मैया को पूछ लिया कि देवी आप कौन है, और ये इतना बड़ा गांव है, आप इस इतने बड़े गांव के बाहर रहती हो, कोई कारण है क्या? तो पानी तो पी चुके ब्राह्मण, बाद में पूछी। सो हाथ जोड़ के मैया बोली नाथ मैं इस गांव की वेश्या हूँ। कौन हूँ? वेश्या। ब्राह्मण के हाथ में ही गिलास रहे। सो महाराज लंबो फेंको, बोले पागल है क्या? अरे मैं जाति का ब्राह्मण और तू जाति की वेश्या, तूने मुझे पानी पिला दिया, मेरा धर्म नष्ट हो गया। वैसे टकटकी लगा के देख रही। महाराज कूल डाउन, गुस्सा मत करो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, नुकसान करेगा। जवाब दिया बेवकूफ औरत, अरे तू पागल है क्या? अरे तूने अपने हाथों से मुझे पानी पिला दिया, मेरा धर्म नष्ट हो गया, अब मुझे गंगा तक जाना पड़ेगा और डुबकी लगानी पड़ेगी। हैं? बोला और क्या? महाराज पाप हो गया। हाँ हो गया। बोले पाप तो ही गए, एक काम करो, जैसो एक पाप वैसे 2 पाप, मैं आपको 5 असरफी दूंगी। महाराज आप थोड़ो सो अंदर विश्राम कर लो। ब्राह्मण बोले पागल है क्या? मैं और वैश्या के घर पे विश्राम करूं? हो ही नहीं सकता। महाराज मैं 5 असरफी दूंगी, हमारी बड़ी श्रद्धा है, और तुम किराओ खर्च करके तो जाओगे ही जाओगे, जैसी 1 डुबकी लगाओगे वैसी 5 लगा लियो, धुलने तो ही पाप। चलो अंदर पहुंचे, बिठाई लियो। महाराज मैं आपको 10 असरफी दूंगी, हमारा बड़ो मन है, आप हमारे यहाँ को भोजन कर लियो, और जैसी 1 डुबकी वैसी 10 लगा लियो, का बिगड़ो जा रहे हो, पाप तो ही गए। ज्यादा श्रद्धा है? बोले बहुत ज्यादा। बोले ले आटा दाल चावल जो भी है लेके आ, मैं बना लूंगा। बोले नहीं महाराज मैं आपको 15 असरफी दूंगी, आप हमारी बड़ी श्रद्धा है, आप हमारे हाथन से भोजन बनो भो खा लो। ब्राह्मण बोले पागल है क्या? मैं तेरे हाथों से भोजन करूंगा? जाति की वेश्या ब्राह्मण को भोजन कराएगी? महाराज मैं आपको 15 असरफी दूंगी, और जैसी 1 डुबकी वैसी बंदा लगा लियो, कुछ ना बिगड़ो जाए रो, आओ खा लो। भोजन परस के आएगो। ब्राह्मण बोला दूर खड़ी हो जा, दूर खड़ी हो जा, हाथ मत लगाना। वैश्या बोली कछु कहने हैं। ब्राह्मण बोले मैं सुनूंगा ही नहीं। बोले महाराज हमारी बड़ी श्रद्धा है, ऐसे ब्राह्मण हमारे घर पे रोज रोज ना आवे, और जैसी 1 डुबकी वैसी 20 लगाए लियो, मैं आपको 20 असरफी दूंगी, आप 1 निवाला हमारे हाथ से खाए ले। ब्राह्मण बोले ये तो सर पे ही चढ़ी जा रही, नहीं खाऊंगा।
बोले महाराज जैसी एक डुबकी वैसी 20 लगा लियो, का बेगरो जाहिरो। बोले नहीं महाराज श्रद्धा है, जैसी वेश्या ने निवाला तोड़ो, बुजुर्गों याद रखना वो निवाला ब्राह्मण के मुंह में न दे के तोड़ के कौर थाली में ही वापस रख दियो और ब्राह्मण के गाल में तार से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो सो ब्राह्मण खड़े हैं। बोले बेवकूफ, पहले तो घर पे बुलाती है और ब्राह्मण का अनादर करती है, मैं तुझे श्राप दे दूंगा तू भस्म हो जाएगी। वैसे बोली गुस्सा काहे को कर रहे हो? बोले गुस्सा नहीं करूंगा और क्या करूंगा, तू पहले तो घर पे बुला लिया, अब पाप करवा रही है और दूसरा अपमान कर रही है। वैसे बोली महाराज गुस्सा न करो, कुछ कहने हैं। बोले क्या कहना है? मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। बोले महाराज जब आप आए थे तो आपने क्या कहा था? बोले मैंने कहा था कि पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा। बोले तो सुनो महाराज, आपको 4 दिन हो गए, पाप के बाप का नाम पता नहीं, अपने पिता से कह देना कि पाप के बाप का नाम है लोभ और लालच। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे, अनजाने में एक पाप कर दिया वो पाप नहीं माना जाता। आपसे अनजाने में पाप हो जाए तो पाप नहीं होता है, लेकिन आपने 5 सरपियों के चक्कर में अंदर कदम रख दिया, 10 के चक्कर में भोजन बनवाने के लिए तैयार हो गए, 15 के चक्कर में महाराज हमारे हाथन से भोजन खावे के लिए तैयार है गए और 20 को दो तो खुद ही पास बैठाए के भोजन करवा रहे हो। महाराज आप शायद नहीं जानते कि आपका लालच बढ़ने से पाप पे पाप आप करते गए तो पाप के बाप का नाम है लोभ और लालच। बोली